आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी। सुबह सुबह आप अच्छा देखें, अच्छा सुनिए और आपकी शुरुआत अच्छी खबरों के साथ हो, इसीलिए हम आपके लिए लेकर आते हैं गुड न्यूज का गुलदस्ता, जहां पर आपको हर तरह की गुड न्यूज मिलती है महज 1 मिनट में। तो घड़ी पर रखिए नजर और अगले 15 मिनट तक हर 60 सेकंड में देखिए एक अच्छी खबर। सरकार ने देश की लाखों करोड़ों गृहिणियों को वो सौगात दी है जिसका लंबे समय से इंतजार हो रहा था। सरकार ने सोयाबीन और सूरजमुखी के तेल के आयात पर कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी है। साथ ही एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट सेस भी नहीं लिया जाएगा। सरकार ने 25 मई 2022 से 31 मार्च 2024 तक यानी करीब 2 साल के लिए ये व्यवस्था की है। 2022-23 और 2023-24 में 20-20 लाख मीट्रिक टन खाद्य तेल के आयात को सरकार ने ड्यूटी फ्री कर दिया है। यानी साफ है कि सरकार ने 2024 यानी चुनावी साल तक खाद्य तेलों की कीमत पर राहत का इंतजाम कर दिया है। बता दें कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा खाद्य तेल आयात करता है। देश में जरूरत का 60% से ज्यादा खाद्य तेल आयात करना पड़ता है और इसमें सबसे बड़ा हिस्सा सोयाबीन और सूरजमुखी के तेल का ही है। फैसला चीनी पर भी लिया गया है। भारत सरकार ने अब चीनी के निर्यात पर रोक लगाकर इसकी कीमतों को काबू में रखने की तैयारी कर ली है। डीजीएफटी के मुताबिक चीनी के निर्यात पर 1 जून से रोक रहेगी। ये रोक 31 अक्टूबर 2022 तक यानी दिवाली के बाद तक जारी रहेगी। इसके बाद चीनी के निर्यात के लिए सरकार से इजाजत लेनी होगी। भारत विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। माना जा रहा है कि सरकार कम से कम 2 से 3 महीने का अतिरिक्त चीनी स्टॉक रखना चाहती है ताकि देश में इसकी बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके और घरेलू बाजार में चीनी की कीमतों में उछाल को रोका जा सके, क्योंकि पिछले साल और इस साल तय लक्ष्य से ज्यादा चीनी का निर्यात तो किया ही जा चुका है। 6 साल में पहली बार सरकार ने चीनी के निर्यात पर रोक लगाई है। इससे पहले 16 मई को सरकार ने गेहूं के निर्यात पर भी रोक लगाने का फैसला किया था। माना जा रहा है कि इससे आम लोगों को भी फायदा होगा और सरकारी योजनाओं के लिए भी देश में अनाज की कमी नहीं होगी। राजधानी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए ये दिल्ली सरकार की पहल है और प्रदूषण के साथ दिल्ली वालों के सफर को आरामदायक बनाने की कोशिश। डीटीसी के बेड़े में 150 चमचमाती इलेक्ट्रिक बसें शामिल हो गई हैं। खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इन ई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इतना ही नहीं, केजरीवाल सरकार ने दिल्ली वासियों को चिलचिलाती गर्मी में वातानुकूल इलेक्ट्रिक बसों में सफर का मौका दिया और वो भी 3 दिनों तक बिल्कुल मुफ्त। दिल्ली के अंदर जो हम कहते हैं कि पोल्यूशन है, कई कारण है पोल्यूशन के। तो अब बसें धीरे धीरे इलेक्ट्रिक बसें अगर होती जाएंगी तो पोल्यूशन भी कम होगा। उस दिशा में एक बहुत बड़ी शुरुआत हुई है। केजरीवाल सरकार ने लोगों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए ई बसों में यात्रियों को मौजूदा किराए में ही सफर का मौका दिया है। साथ ही इस बस की खास बात ये है कि अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। चौबीस मई को कुतुब मीनार में पूजा की याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई। कोर्ट अब इस मामले में 9 जून को फैसला सुनाएगा। यानी कोर्ट 9 जून को तय करेगा कि याचिका को मंजूरी देते हुए मस्जिद परिसर में मौजूद हिंदू और जैन देवी देवताओं की पूजा की इजाजत दी जाए या नहीं। उन्होंने कहा कि जो कुतुब मीनार है वो एक प्लेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप है और हिंदूज का हक है वहाँ पर कि वो अपनी प्रेयर कर सकें। दिल्ली के साकेत कोर्ट में क़ुव्वतुल इस्लाम मस्जिद मामले में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी। याचिकाकर्ता के वकील हरिशंकर जैन ने दलील देते हुए कहा कि 27 मंदिर को तोड़कर क़ुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाई गई है। इस पर एएसआई ने जवाब दिया कि ये स्मारक किसी धर्म विशेष का नहीं है और 1914 से कुतुब मीनार को संरक्षित किया गया है और यहाँ कोई धार्मिक गतिविधि नहीं हुई है। फिलहाल कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए सभी पक्षों को 1 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। मेरठ के हस्तिनापुर में पुरातत्व विभाग को गुप्तकालीन और मध्यकालीन प्राचीन अवशेष मिले हैं। पुरातत्व विभाग को खुदाई में 1000 से ज्यादा ऐसी वस्तुएं मिली हैं जो इस इलाके को गुप्तकाल और मध्यकाल से जोड़ती हैं। खुदाई में मिली प्राचीन अवशेषों में मिट्टी की मोहरें, खिलौने, हुक्का, हड्डी से बने तीर और पासा मिला है। माना जा रहा है कि ये अवशेष 3500 साल पुराने हैं। आपको ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया है
और कुछ मोहरों में शंख भी है, चक्र का भी चिन्ह है, जो और कुछ मोहरों में और आप स्वस्तिक सिंबल भी है। तो उस तरह का मोहरे मिले हैं और जो आपका हड्डियां भी मिले हैं, जो पासा देख रहे हैं वो भी मिला है। इन प्राचीन अवशेषों के मिलने से पुरातत्व विभाग काफी उत्साहित है। पुरातत्व विभाग का कहना है कि जल्द ही मेरठ के हस्तिनापुर में एक संग्रहालय बनाया जाएगा। इन सभी वस्तुओं को वहां संजो कर रखा जाएगा। औरैया में अतिक्रमण के खिलाफ मुहिम से लोगों में हड़कंप मच गया। इसके तहत अस्थायी ऑटो स्टैंड से लेकर दुकानों के होर्डिंग और साइन बोर्ड को भी नहीं बख्शा गया। प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे और अपनी अगुवाई में पूरी कवायद को अंजाम तक पहुंचाया। प्रशासन की मंशा औरैया के सभी मुख्य सड़कों को अतिक्रमण से मुक्त कराना है, ताकि सड़क हादसों पर काबू पाया जा सके। ये लगातार हटता रहेगा और अभी फर्स्ट फेज में तो हम लोग अस्थायी हटा रहे हैं, उसके बाद हम लोग स्थायी भी हटाएंगे। अतिक्रमण कोई नहीं रहेगा, निरंतर ये अभियान चलता ही रहेगा जब तक कि मोटे अतिक्रमण न हट जाए और अवैध टैक्सी, टेम्पो स्टैंड इधर उधर लगाने वाले। हाल ही में योगी सरकार ने सड़क हादसों को लेकर एक अहम फैसला सुनाया था, जिसके तहत अतिक्रमण हटाने की कवायद को भी उसी मुहिम से जोड़ दिया गया है। यूपी में बाबा बुलडोजर को लेकर पहले से ही खौफ था। इस अभियान ने अतिक्रमण करने वालों को और खुद रास्ता साफ करने के लिए मजबूर कर दिया है। यूपी में बुलडोजर चलता जा रहा है। झांसी में अवैध जमीनों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है और इसी के तहत समाजवादी पार्टी के नेता की संपत्ति पर बुलडोजर चलाकर उसे कब्जा मुक्त कराया गया। समाजवादी पार्टी के नेता गुलशन यादव ने सीपरी बाजार इलाके में सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ था, जिस पर तबेला और मकान बनाया गया था। हालांकि प्रशासन ने कब्जा हटाने के लिए लगातार नोटिस दिया था, लेकिन जमीन को खाली नहीं किया गया। इसके बाद झांसी प्रशासन और पुलिस टीम ने कार्रवाई का फैसला किया और बुलडोजर चलाते हुए जमीन को खाली करा लिया गया। जमीन की कीमत करीब 6 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आगे भी अभी चिन्हित की जा रही है और नगर निगम में भी जमीन है, इनकी भी संपत्ति जो भी कब्जेदार हैं अवैध रूप से उनको हटवाया जाएगा। झांसी में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा हटाने की मुहिम आगे भी जारी रहने वाली है। प्रशासन ने दावा किया है कि ऐसी जमीनों को चिन्हित किया जा रहा है और जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पूरे उत्तर प्रदेश में मंदिरों और मस्जिदों पर नियम के विरुद्ध लगे लाउड स्पीकरों को सरकार के द्वारा उतरवा दिया गया था। अब धार्मिक स्थलों से उतारे गए उन लाउड स्पीकरों को स्कूलों में दान किया जा रहा है, जिससे कि स्कूलों में ये लाउड स्पीकर बच्चों के काम आ सके। इसी क्रम में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में भी अभी तक तकरीबन 100 लाउड स्पीकरों को मंदिर और मस्जिदों की कमेटियों द्वारा स्कूलों को दान किया गया है। मंदिरों के पुजारी और मस्जिद के मौलानाओं ने भी इस बात की पुष्टि की है। सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश थे उतरवाने के, उसके आदेश पर हमने माइक जो है ना उतरवाए हैं मस्जिद उमर फारूक। सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे, हमारे मंदिर में लग रहा था, ये हमने उतार के स्कूल में बच्चों के लिए प्रोग्राम के लिए दान कर दिया है। मंदिर और मस्जिद कमेटियों की इस पहल की हर ओर तारीफ हो रही है। क्या आपने किसी राज्य के मुख्यमंत्री को सड़कों पर खिलौनों का ठेला चलाते देखा है? ये नजारा है भोपाल का, जहां मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान राजधानी की सड़कों पर आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए खिलौने इकट्ठा करने निकले थे। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज फूलों से सजा हाथ ठेला चला रहे थे, जबकि सड़क के दोनों ओर खड़े लोग मुख्यमंत्री की इस पहल का समर्थन करते हुए अपनी ओर से खिलौने और दूसरा जरूरी सामान मुख्यमंत्री को दे रहे थे। आभारी हूँ जनता का, समाज बच्चों से जुड़ रहा है। बच्चे सुपोषित हो, स्वस्थ हो, उनकी बेहतर ग्रोथ हो, इसके लिए समाज को बच्चों से जोड़ने का अभियान। ये विचार आपके मन में आया कैसे? देखिए, अकेली सरकार सब काम नहीं कर सकती, समाज अगर जुड़ जाए तो चमत्कार होता है। इससे पहले सीएम शिवराज ने अशोका गार्डन में कन्या पूजन के साथ इस अभियान का शुभारंभ किया था। नैना देवी मंदिर में ये श्रद्धालु आए तो थे मां के दरबार में हाजिरी लगाने, लेकिन अचानक मौसम ने इस कदर करवट ली कि अब इन्हें लग रहा है कि माता रानी की कृपा बरस रही है। आज का मौसम इतना सुहाना है, जैसे माता रानी ने ऐसे कृपा कर रखी है और बहुत मजा, यहाँ का सुविधा देख करके भी बड़ा खुश हुआ। पंजाब तो साढ़े मौसम गर्म है,
मौसम बहुत ठंडा हो गया, माता ने हमें बुलाया। देश के अलग अलग हिस्सों से आए श्रद्धालु जब अपने शहर से चले थे तब वहां प्रचंड गर्मी थी, लेकिन यहां आए तो बारिश ने दस्तक दे दी। हर तरफ बर्फ की धुंध फैली हुई है, तापमान नीचे चला गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले 3 दिनों से जारी बारिश से ठंड के लौटने का एहसास हो रहा है। लोगों के ठंड के कपड़े निकल आए हैं। यहाँ पर 2-3 दिन से जो बारिश हो रही है उसके कारण ठंड बहुत हो गई है। 2 दिन से बारिश हो रही है और ठंड भी थोड़ा बढ़ गई है। हिमाचल प्रदेश के विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर में यूपी, बिहार, दिल्ली, हरियाणा समेत देश के अलग अलग हिस्सों से बड़ी तादाद में भक्त दर्शन करने आते हैं। उत्तर प्रदेश के बांदा में फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस का मानवीय चेहरा देखने को मिला। गश्त पर निकले जिले के एसपी अभिनंदन की नजर एक घायल गाय पर पड़ी, जो एक हादसे में घायल होने के बाद सड़क पर दर्द से तड़प रही थी। गाय को इस हाल में देखकर पुलिस कप्तान उसके पास रुके और उसके शरीर पर हाथ फेरने लगे ताकि उसकी हिम्मत बढ़ जाए। इसके बाद पुलिस कर्मियों ने पशु के डॉक्टरों को गाय के साथ हुए हादसे की सूचना दी, जिस पर डॉक्टर मौके पर पहुंचे और गाय के इलाज में जुट गए। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया। यूपी के दूसरे जिलों की तरह बांदा में भी पुलिस सड़कों और सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण हटाने में जुटी हुई है। इसी सिलसिले में एसपी अभिनंदन गश्त लगा रहे थे जब उनकी नजर घायल गाय पर पड़ी और वो उसकी मदद में जुट गए।